Hello everyone. In this chapter of hydrocarbons, we have discussed alkanes, their nomenclature, their isomerism, their physical and chemical properties as well as their preparations. In the isomerism, we have discussed that they show chain isomerism, in which there is a difference in the chain. Molecular formula remains same, but the difference is in the chain. The chains they get differ. Like suppose this is N-butane, this is 2-methyl propane. In this way, the alkanes they show chain isomerism. Also, we have done that alkanes they show conformational isomers. Now we are going to discuss those conformations only. First of all, what conformation is? The different arrangement of atoms in space around about due the carbon-carbon single bond, due to the rotation about the carbon-carbon single bond. How is it? Suppose if we take the example of ethane, अगर हम इथेन का एग्जाम्पल देखें, अगर ये एक कार्बन है इथेन का और ये दूसरा कार्बन है, कार्बन का इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है. 1 like this, the 2 like this. In the same way, 1 like this and 2 like this. So, if fixing one of the carbon and rotating the other, अगर मैं एक की पोजीशन फिक्स कर दूं और दूसरे को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर दूं, तो जो हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में था अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा और जो नीचे वाली डायरेक्शन में थे वो दोनों ऊपर वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट द difference in the arrangement of the molecules due to the rotation of the bond between the कार्बन के बीच में बॉन्ड की रोटेशन की वजह से स्पेस में एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाना, दैट इज नोन एज कन्फर्मेशंस. द नेक्स्ट इज कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन. हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इस अरेंजमेंट को. द वन इज सॉ-हॉर्स फॉर्मूला and the second is Newman's formula. Sawhorse formula में we draw in this way. These vertices they are showing the carbon atoms. This is one of the hydrogen in the upward direction. This is the second hydrogen of this carbon. इसी तरह इसका ये वाला नीचे, इसका ये वाला नीचे, इसका थर्ड वाला हाइड्रोजन, इसका भी ये थर्ड वाला हाइड्रोजन. So this is the Sawhorse projection formula to represent one of the spatial arrangement of the ethane. Now the way in which it is represented, इसमें एक कार्बन के पीछे कार्बन, अगर हम इसे ऐसे देखें तो हमें ये अगर एक ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन अगर हम ऐसे देखें तो वो बिल्कुल एक दूसरे को एक्लिप्स किए हुए बिल्कुल उसके पीछे है. Hence it is the eclipsed form. This is the eclipsed form कि एक कार्बन, this is one of the carbons, इसका ये वाला हाइड्रोजन और इसका ये वाला हाइड्रोजन अगर हम ऐसे देखें तो हमें ये वाला हाइड्रोजन नजर नहीं आएगा. इन द सेम वे जो नीचे वाले दोनों इसके यहाँ आगे वाले के भी दोनों नीचे होंगे तो पीछे वाले के भी दोनों नीचे हैं बिल्कुल. देन वी टर्म इट एज एक्लिप्स्ड फॉर्म. अगर हम इसको रोटेट कर दें, ऑन रोटेटिंग इट क्या होगा, जो हाइड्रोजन ऊपर था अब वो नीचे चला जाएगा, आगे वाले का तो यही रहेगा, जो पीछे वाला है उसका नीचे चला जाएगा. इसी तरह इसके जो दोनों नीचे हैं, यहाँ वाले के दोनों नीचे ही रहेंगे, लेकिन इसके जो दोनों नीचे हैं वो दोनों ऊपर आ जाएंगे. इस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म. दिस इज इट्स स्टैगर्ड फॉर्म. ये एक्लिप्स्ड फॉर्म और ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स किसकी हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉ-हॉर्स. ये तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का, दिस इज द सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला टू शो द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन. अगर हमें इसे न्यूमैन्स में दिखाना हो तो न्यूमैन्स में हम क्या करते हैं, 1 डॉट एंड 1 सर्कल. एक डॉट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल दूसरे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन और सर्कल जो है ये सेकेंड कार्बन है, ये 3 उसके हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के. तो ये हमने इथेन ही रिप्रेजेंट किया. ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये 3 उसके हाइड्रोजन और ये 3
पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये वाला कार्बन पीछे दूसरा कार्बन, ये हाइड्रोजन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट है, ये हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट है, सो दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। अगर इसी की हमें एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी होती तो दिस इज वन ऑफ द कार्बन्स, दिस इज द सेकेंड कार्बन। अब एक कार्बन के ये तीनों हाइड्रोजन, इसी की अगर हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बना रहे हैं तो दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन उसके पीछे होगा, इसलिए हम उसे डॉटेड दिखाएंगे। सो दिस इज इट्स एक्लिप्स्ड फॉर्म। This is the staggered form, this is eclipsed form in case of sawhorse representation, and in case of Newman's it is staggered form and it is eclipsed form. अब इनके बीच में ये हुआ कैसे, जब ये यहाँ पर थे तो हमने इसे 60 डिग्री पर रोटेट किया, 60 डिग्री पर रोटेट करने से ये वाली फॉर्म आ गई, और ज़्यादा रोटेट कर देंगे तो फिर ये इसके पीछे चला जाएगा, फिर रोटेट कर देंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, फिर रोटेट कर देंगे तो फिर ये यहाँ चला जाएगा। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसे 60 डिग्री पर ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं। तो एक कार्बन की पोजीशन तो फिक्स रहेगी, दूसरे कार्बन की पोजीशन चेंज होती रहेगी। सो दिस इज द स्टैगर्ड एंड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसी को अगर हमें ब्यूटेन में शो करना हो तो हम ब्यूटेन में कैसे शो करेंगे? We know in butane 4 carbon atoms they are there. अब इसका हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगर बनाए तो हमारे पास एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये, इसके साथ दिस इज द थर्ड कार्बन which is having 3 hydrogens attached to it, this is the fourth carbon which is having 3 hydrogens attached to it. These are the 2 hydrogens of दिस कार्बन, इस वाले का एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। सो ये हमने क्या बनाया, ब्यूटेन। ब्यूटेन के की न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगर हम इसे 60 डिग्री पर रोटेट कर दें तो क्या होगा, एक CH3 H और H ये फिक्स रहेंगे, ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा। फिर हम 60 डिग्री पे रोटेट करें तो ये CH3 इसके पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट विल बी, ये तो फिक्स रहेंगे, CH3 H H, ये CH3 इसके पीछे चला जाएगा, ये H इसके पीछे आ जाएगा और ये वाला H इसके पीछे चला जाएगा। अगेन व्हेन वी विल रोटेट तो CH3 इसके सामने आ जाएगा, दिस इज वन ऑफ द कार्बन्स, दिस इज द अदर कार्बन, ये वो वाला कार्बन है जो फिक्स्ड है। ऑन रोटेटिंग इट वन ऑफ द CH3 विल कम हियर, ये यहाँ और ये यहाँ। नाउ दिस वाज द एक्लिप्स्ड फॉर्म। व्हाई इट वाज कॉल्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म? क्योंकि ये CH3 बिल्कुल इसके पीछे था। अब इसमें देखें तो ये वाला बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ गया, तो ये क्या हो गई इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। एंड इन बिटवीन ये वाली जो स्टेजेस हैं इट इज नोन एज स्क्यू और गॉसियन। स्क्यू फॉर्म जिसमें ना तो ये एक्लिप्स्ड है ना ही ये स्टैगर्ड है, क्योंकि हम इसे 60 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया ब्यूटेन का। इथेन में हमें ये चीज क्लियर नहीं थी, द रीजन भी क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन थे तो हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ हियर इफ वी सी दिस इज मिथाइल ग्रुप, दिस इज आल्सो द मिथाइल ग्रुप, इसमें ये बिल्कुल इसके पीछे है तो ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। अब ये ना पीछे है ना बिल्कुल ऑपोजिट है, सो इट इज स्क्यू फॉर्म। ये दोनों इसके स्क्यू फॉर्म है क्योंकि इसमें भी इसके पीछे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये इसके ऑपोजिट आ गया, देन इट इज स्टैगर्ड फॉर्म। और रोटेट कर देंगे तो ये इसके पीछे चला जाएगा, फिर रोटेट कर देंगे तो ये यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, मतलब 6th स्टेज पर जाकर अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड टू एक्लिप्स्ड फॉर्म। नाउ दिस हैपेंस इन एल्केन्स ओनली, इसलिए ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स
कौन शो करते हैं? एल्केन्स। हमने आइसोमेरिज्म में किया था कि एल्केन्स शो चेन आइसोमेरिज्म, बट along with that conformational isomerism is also shown by alkanes, and this is because of the rotation around the carbon single bond. It is possible around single bond only, hence alkanes show conformational isomers. Thank you.